भारत के न्यूक्लियर वेपन का खुलासा कर रहे हैं दोस्तों। पहली बार इस वीडियो के अंदर हमारे चैनल पे हम भारत की न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में आज आपको सारी बातें बताने जा रही हैं। अमेरिका नॉन प्रॉफिट फर्म है दोस्तों, जो कि बहुत विश्वसनीय और बहुत बड़ी कंपनी है। इसका काम बस ये है कि वो पता लगाती है कि दुनिया में हर एक देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसका नाम है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कि ये रिपोर्ट पेश करता है सारी दुनिया के आगे कि किस किस देश में कितने कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनका खुलासा करता है, ताकि दुनिया को मालूम पड़ जाए कि टोटल न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं दुनिया में। उसका एक ही एम है कि वो न्यूक्लियर पावर को खत्म कर दे, यानी कि उसका काम ये है कि वो दुनिया को बचाए न्यूक्लियर पावर से। इस वजह से वो खुलासा करता है। लेकिन दोस्तों कमाए कुछ और है। अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो उसके आस पड़ोस के देश जो है उसके ऊपर हमला करने की पूरी साजिश करते। जैसे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान और चाइना की नजर हमेशा से थी, वैसे ही कई सारे देशों में ये लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं दोस्तों। न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन पे काम करती है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। उसने एक ऐसा खुलासा कर दिया है, भारत के बारे में एक ऐसी जानकारी दे दी है दुनिया भर में, जिससे चाइना और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। उनके होश उड़ गए कि आखिर में इंडिया के पास इतने वेपन्स आए कहां से। आज इस डेट पे कैसे खुलासा हुआ, चाइना की रातों की नींद हराम हो गई। वो सोचने मजबूर हो गया कि जिसको मैं उसकी जमीन हथियाने की कोशिश करता था, वो कॉपी कैट चाइना। आज इंडिया इतनी पावर रखता है कि वो सिर्फ बीजिंग को ही नहीं बल्कि पूरे चाइना को बस एक बटन दबाते ही खत्म कर सकता है, इस तरह बूस्ट कर सकता है दोस्तों। दुनिया का न्यूक्लियर तबाही से बचा दिया फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। लेकिन आज हम इस वीडियो में खुलासा करेंगे भारत के पास कितनी पावर है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, कितने ऐसे विमान है, कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स है, कितने सबमरीन जिससे वो एक बटन दबाते ही पाकिस्तान और चाइना को, जो कि इनकी 60 गार्ड ज्यादा चलती है, इनको एक ही बटन दबाते ही खत्म कर सकता है। पाकिस्तान का तो नाम ही मत लीजिए, क्योंकि वो तो गिनती में ही नहीं है। आप आज इस डेट पे पाकिस्तान इंडिया के सामने खड़ा होने की भी उसकी हैसियत नहीं है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों। तो वो कहां से, देखिए हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, बट उनकी सरकार की कमजोरियां हैं कि उसने सारा फोकस इंडिया से लड़ाई करने में लगा दी, लेकिन वो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ पे कभी काम ही नहीं किया, अपनी जनता के भले पे कभी काम ही नहीं किया। अगर वो जनता वहां पे वोट देके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती है तो उनका काम है, नेताओं का काम है। जैसे कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बाकी सारे नेता इतना काम कर रहे हैं, इतनी चीजें डेवलप कर रहे हैं, हमारी आर्मी इतनी चीजें डेवलप कर रही है, हमारे चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स बन रही है, हमने ऐसे न्यूक्लियर पावर जमा कर रही है कि आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना तो क्या बल्कि कोई और पावरफुल देश भी इंडिया की तरफ हाथ उठा के नहीं दिख सकता दोस्तों। पूरी जानकारी की वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ऐसी बातें बताएंगे कि आपको आज भारत होने पे गर्व होगा। एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करना, उनको बताना कि हमारा देश कितना पावरफुल है। वो ज्यादा हॉलीवुड फिल्में देखिए ना सोचें कि उनके पास इतने पावरफुल है, उनके पास आयरन मैन है, इनके पास ही मैन है, ये है, वो है, स्पाइडर मैन है, ये तो सारी कहानियां हैं। लेकिन आज भारत के पास ऐसे विमान है, ऐसे एयरक्राफ्ट है, जो कि एक मिसाइल दागने से ही पूरे देश को खत्म कर सकते हैं, पूरे दुश्मन को खत्म कर सकते हैं दोस्तों। सुनिए बात को क्या है दोस्तों, ये जो कॉर्पोरेट है, ये जो फर्म है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, ये अपने प्रोजेक्ट के तहत सारा डाटा पब्लिक करती है कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उनको फिर पब्लिक कर देता है कि सारी दुनिया को जानकारी मिल जाए। इस रिपोर्ट के बाद भारत के दुश्मनों के तो छक्के छूट गए हैं। भारत की आर्मी ने चाइना के खिलाफ ऐसे वेपन इकट्ठे कर लिए हैं कि जिसको जानकर चाइना की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान अब मच्छर लग रहा है इंडिया के आगे, पूरा चाइना उड़ा सकता है भारत एक बटन दबाते ही। खबर मिल रही है दोस्तों की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हमारे पास 8 न्यूक्लियर वेपन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं इंडियन आर्मी के पास, जो इतने पावरफुल है कि किसी भी लड़ाई को, किसी भी जंग को मात्र एक दिन में, 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। हालांकि अगर सामने से देखिए तबाही तो दो तरफ होती है, लेकिन वो वेपन रखना जरूरी है भारत को, ताकि सामने वाला दुश्मन घबराए और वो ये सोचने में मजबूर हो जाए कि भारत से पंगा बहुत भारी पड़ेगा। पुराने न्यूक्लियर से अब नए अवतार में आ गया, पुराने न्यूक्लियर सिस्टम से अब नए एडवांस न्यूक्लियर सिस्टम में डेवलप हो गया है भारत। ऐसे एरोप्लेन्स बना रहा है जिनसे न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता है। 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है भारत, जो कि पूरे चाइना को तबाह कर सकता है चुटकियों में। 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है, जिससे इंडिया पानी के अंदर से, समुद्र के अंदर से बटन दबाते उस देश पे हमला कर देगा, जिससे वो तबाह हो जाएगा दोस्तों, दुश्मन खाक में मिल जाएगा। ताकि सबमरीन उसे लॉन्च कर दे समुद्र के अंदर से। चाइना सेंट्रिक है हमारा वेपन्स, यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हम कर ही नहीं कुछ भी, क्योंकि उसको तो हम मतलब लड़ाई होगी तो हम देख लेंगे, चुटकियों को काम है भारत के लिए। लेकिन चाइना ने अगर कुछ ऊंच रीच करी तो वो पचने वाला नहीं है। हालांकि उसका क्षेत्रफल एरिया इंडिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, हम लोग इतने पावरफुल है कि जब आज तक
किसी के आगे नजर ही नहीं झुकाई, हमने सर कटवा दिए लेकिन किसी के आगे झुके नहीं, किसी की गुलामी कबूल नहीं की। हाँ, माना कि गुलामी की जंजीर हमारे ऊपर कई सालों तक रही, लेकिन हमारा बच्चा कभी गुलामी कबूल नहीं किया। हमने तो उनको मसालों का व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने फायदा उठा लिया। हमारी अच्छाइयों का लोगों ने हमेशा से फायदा उठाया दोस्तों। 160 से ज्यादा परमाणु बम है इस समय भारत के पास, और वो उनको और बढ़ाना है। भारत ग्रेविटी पावर्ड न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर सकता है, समुद्र से भी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, पृथ्वी के किसी भी कोने से कर सकता है। हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल के बारे में आप जानते हैं, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने डेवलप की थी इंडिया की सुरक्षा के लिए, और बाद में राष्ट्रपति बन गए थे हमारे देश के। दोस्तों, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल ऐसी हैं जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी कि 5000 से 8000 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी मार दीजिए, दाग दीजिए, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पलक झपकते पहुंच जाएगी, और वो देश सोचता रहेगा कि उसने क्या गलती कर दी, भारत से पंगा ले लिया। दोस्तों, बीजिंग का क्या पूरा चाइना खत्म करने की शक्ति रखता है आज की डेट में भारत। आवाज की गति से भी तेज, यानी साउंड वेव से भी तेज मिसाइल बना रहा है, डेवलप कर रहा है भारत, जो कि इससे पहले कि कोई चिल्ला के बोलेंगे हाँ मिसाइल आ रही है, इससे पहले मिसाइल फट जाएगी हमारे की। दोस्तों, आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट बार बार ये बता रहा है कि कॉपीकैट चाइना जो है वो कुछ नहीं है इंडिया के आगे। इंडिया से पंगा ना ले, अपने ख्वाब छोड़ दे। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पे जो हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना रहा है, अपने उसके मंसूबे मिट्टी में मिल चुका है दोस्तों। आज की डेट में जमीन, हवा, पानी हर जगह से दाग सकता है सीने में चाइना के भारत मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तुम्हारे पास है ही, यानी कि अगर कोई मिसाइल हवा में छोड़ेगा, हवा में ही उसको खत्म कर देंगे, यानी भारत की जमीन तक, सरो जमीन तक आ भी नहीं सकती। यहाँ पे एक परिंदा भी पग नहीं पड़ा सकता, लेकिन हम मिसाइल दाग के उस मिसाइल को, अगर कोई मिसाइल छोड़ेगा न्यूक्लियर वेपन हमारे भारत से, तो हम रास्ते में ही उसे खत्म कर देंगे, हवा में ही खत्म कर देंगे, इस तरह बूथ कर देंगे दोस्तों। एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमारे पास, एंटी लेजर मिसाइल हमारे पास दोस्तों। एंटी सैटेलाइट मिसाइल वो होती है, यानी कि हम अपनी मिसाइल से सैटेलाइट को भी दबा कर देंगे। सपोज कीजिए चाइना की कोई सैटेलाइट ऊपर है, क्योंकि भारत के अंदर जानकारी बटोरने की कोशिश करती है कि भारत के अंदर लोग कहाँ हैं, आर्मी का है, टैंक का है, एयरक्राफ्ट का है, वो गद्दारी करेगी। कॉपीकैट है ही, चाइना हमेशा से फरेब करता है इंडिया के साथ। इंडिया चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई करता था, लेकिन बाद में भाई की पीठ पे ही छुरा घोप दिया उसने। लेकिन हमारे पास अब ऐसी मिसाइल जो हम उसकी सैटेलाइट को तबाह कर देंगे, ताकि उसकी नजर ही कमजोर हो जाए, वो देख ही ना पाए इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। दोस्तों, चाइना तो गया काम से। यूक्रेन जैसा पिद्दी सा देश भी जब रशिया के आगे इतने सालों से टिक सकता है, तो यार हमारा जो भारत देश है उसके आगे चाइना और पाकिस्तान तो मच्छर के बराबर हैं। सब में दुनिया में सबसे पहले रॉकेट जो था दोस्तों इंडिया में डेवलप हुआ था 18वीं सेंचुरी में, उसे माइसोरियम रॉकेट कहा जाता था, और वो कहता था जिसको आयरन केस्ड रॉकेट था, यानी कि आयरन के केस में होता था, उसे इस्तेमाल किया था मैसूर और ब्रिटिश इंडिया की वॉर में। तब ब्रिटिश इंडिया ने देखा, ब्रिटिश कंपनी ने देखा कि इंडिया के पास जैसे रॉकेट्स हैं जो कि हवा में हमला कर देते, बम फोड़ देते हैं, तब जाके ब्रिटिशर्स ने उसको डेवलप किया दोस्तों। और आज भारत वापस अपनी एस्ट्रोनॉमी और अपनी फिजिक्स और साइंस के बेसिस पे फिर से वो मकाम हासिल कर रहा है, जिससे वो फिर से सुपर पावर बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा दोस्तों, और कोई उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। दोस्तों, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, इस नॉलेज को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फैलाइए इस वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सबको मालूम पड़ना चाहिए हमारा देश कितना काबिल है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितनी काबिल है दोस्तों। और चाइना तक भी ये पहुंचाइएगा कि चाइना को पता लगे कि हमसे पंगा लेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।